नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। मेंस लेवल रीजनिंग हम बनाएंगे। यहाँ पर जितने भी क्वेश्चंस मैं आप लोगों को करवाऊंगा दोस्तों, इन 30 क्लासेस में ये 30 क्लासेस बहुत ज़्यादा यूज़फुल है आप लोगों के लिए। एसबीआई क्लर्क, आईबीपीएस क्लर्क, आरआरबी पीओ और आरआरबी क्लर्क के लिए, आरबीआई असिस्टेंट के लिए भी आप मान सकते हैं। एसबीआई पीओ, आईबीपीएस पीओ में भी कुछ कुछ क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, लेकिन उसके लिए अलग से कोर्स आएगा। तो सब्सक्रिप्शन जिन्होंने भी लिया है तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, वो वाला कोर्स भी आप लोगों को मिल जाएगा। ठीक है। तो आज हम एक क्वेश्चन करने वाले हैं। कुछ लोगों को तो पता ही होगा ये कैसे बनाते हैं, रिजल्टेंट निकालते हैं, जिसमें रो 1 रो 2 का बहुत आसान क्वेश्चन है, बहुत ही आसान। तो मैं क्वेश्चन दिखा रहा हूँ, पहले आप लोग इसको पढ़ लीजिए जल्दी से। कुछ लोग जुड़ रहे हैं, अभी भी करीब 700 लोग हो चुके हैं। 1000 क्रॉस हो जाए उसके बाद फिर मैं स्टार्ट करूँगा, तब तक आप लोग इसको पढ़ लीजिए एक बार अच्छे से। चलिए तो अब स्टार्ट करते हैं दोस्तों। 2-3 मिनट रुक चुके हैं, हम ज़्यादा वेट नहीं करेंगे। जो जिनको आना होगा टाइम पे आया करेंगे। ठीक है, मैक्सिमम 2 मिनट 3 मिनट में वेट किया करूँगा। तो दोस्तों ये क्वेश्चन जो है ये अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, 2020 2020 की बात है, शायद 2020 या 2019 की बात है। मैंने एग्जाम से कुछ दिन पहले यूट्यूब पे करवाया था और एग्जाम में 2-2 नंबर के 3 क्वेश्चन आए थे 6 नंबर के लिए। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, पूछा जाता है, इसीलिए आपको बहुत अच्छे से समझना चाहिए। तो ये उम्मीद करता हूँ आप लोगों ने पढ़ लिया होगा। तो पहला क्वेश्चन आंसर दीजिए, देखते हैं कितने लोग इसका आंसर दे पाते हैं। जो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं इस टाइप का क्वेश्चन, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, मैं समझाऊंगा भी, एक्सप्लेन करूंगा। पर देखते हैं कितने लोग खुद से बना पाते हैं।
अरे यार देखो, ये इस टाइप से आप लोग बोलते हो ना, अच्छा नहीं लगता दोस्तों, गलत बात है ये। कुछ लोग बोल रहे हैं कि सर आप टाइम चेंज नहीं कर सकते क्या, XYZ एजुकेटर की भी क्लास है इस टाइम पे। दोस्तों आप ये चीज़ उनको क्यों नहीं बोलते, आप उनको बोलकर देखिए, क्या वो कर देंगे चेंज। आप समझ रहे हैं इस बात को। मैंने अनअकैडमी छोड़ा था, उसका एक रीज़न मैंने ये भी बताया था आप लोगों को, जब मेरी फर्स्ट क्लास हुई थी अपने ऐप में, तब मैंने ये चीज़ बताई थी। मेरा अनअकैडमी छोड़ने का एक और रीज़न ये था कि वहाँ पर क्लासेस में अपने हिसाब से नहीं ले पाता था। वहाँ पर मुझे सारे एजुकेटर्स को देखकर, अच्छा 10 बजे इनकी क्लास है तो 10 बजे नहीं ले सकते, 11 बजे इनकी क्लास है तो 11 नहीं ले सकते, तो फिर मेरी पर्सनल लाइफ का क्या भैया। जब मैं अपने हिसाब से ही क्लास नहीं ले पा रहा हूँ, मुझे कभी भी बोल दिया जाता था सर रात को क्लास ले लो आप 8 बजे। क्यों भाई, मैं ही क्यों, दूसरों को क्यों नहीं बोलते। मैं अपने हिसाब से ही तो रूटीन बनाऊंगा ना यार अपना, मुझे भी अपने घर के काम होते हैं। तो समझो इस बात को, बहुत सोच समझ कर मैंने रूटीन बनाया है दोस्तों, ताकि आप लोगों की क्लासेस जो हैं वो 2 बजे तक मैक्स टू मैक्स ख़त्म हो जाए सारी की सारी। आपके पास 4-5 घंटे का समय रहे सेल्फ प्रैक्टिस करने का, रात को फिर 1 घंटे की क्लास हो, उसके बाद फिर आप सेल्फ प्रैक्टिस कर सकें। तो बहुत अच्छा टाइमिंग है, ऐसा नहीं है। बस मैं ये बोल सकता हूँ कि हाँ, जिनको नहीं जम रहा है तो आप रिकॉर्डिंग देख लीजिए। देखिए ये मेंस लेवल की क्लास है, जितने भी प्री वाले स्टूडेंट्स हैं जो यहाँ पर आ रहे हैं और जिनको लग रहा है कि सर ये बेसिक वाली क्लास है क्या, तो हाँ, तो मेंस की क्लास है, लेकिन ये बेसिक से पढ़ाऊंगा मैं सारी चीज़ें। ठीक है, ये प्री का कोर्स नहीं है, ये मेंस का कोर्स है, बट प्री के कोर्स में भी मैं कुछ क्लासेस प्रोवाइड कर रहा हूँ आप लोगों को एज अ बोनस। तो ज़रूर देखिए इन क्लासेस को, क्योंकि ये मेंस में पूछे जाते हैं क्वेश्चंस। चलिए अब स्टार्ट करते हैं दोस्तों, बहुत लोग जुड़ चुके हैं, करीब 1200-1300 लोग हो चुके हैं। देखिए दोस्तों, ये क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है, जैसा कि मैंने बताया है, ये 2-2 मार्क्स तक के भी ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 2-2 नंबर के लिए भी पूछा जाता है ये क्वेश्चन। ठीक है, 2 मार्क्स, और जरूरी नहीं कि 2 के लिए ही पूछा जाएगा, 1 नंबर के लिए भी पूछा जा सकता है। करना क्या होता है, तो करना ये होता है दोस्तों कि आपको दिया व्हाट इज द प्रोडक्ट ऑफ रिजल्टेंट ऑफ फर्स्ट रो एंड सेकंड रो। ये आपकी रो 1 है, ये आपका रो 2 है। ठीक है, तो आपको रो 1 और रो 2 का जो भी आएगा प्रोडक्ट निकालना है। प्रोडक्ट मतलब क्या होता है, मल्टीप्लीकेशन। तो इसका जो भी रिजल्टेंट आएगा, इसका जो भी रिजल्टेंट आएगा, वो दोनों को आपको मल्टीप्लाई कर देना है। अगर आप वो दोनों को मल्टीप्लाई कर दोगे आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर है, समझ में आया। अब करना कैसे होता है, देखो ये 8, 3 और 6 दिख रहा है ना, रो 1, पहले हम ले लेते हैं इसको 8, 3 और 6 को। तो आपको हमेशा लेफ्ट साइड से ये 2 को पहले लेना है, इसका जो भी आंसर आएगा फिर 6 को नीचे लिखेंगे और उन दोनों को करेंगे। ठीक है, याद रखना हमेशा पहले इन दोनों को करना है, 8 और 3। अब इनको पढ़ो कंडीशन को, इफ एन इवन नंबर इज फॉलोड बाय एन ऑड नंबर, तो ये इवन नंबर है 8, फॉलोड बाय एक ऑड नंबर है 3। 8 जो है वो इवन है, 3 जो है वो ऑड है। तो इफ एन इवन नंबर इज फॉलोड बाय एन ऑड नंबर, देन द रिजल्टेंट विल बी द मल्टीप्लीकेशन ऑफ बोथ द नंबर। तो ये दोनों का मल्टीप्लीकेशन कितना हो गया, 8 या 24। ये वाले 6 को इसके साथ लिखो, अब इन दोनों को देखो। इफ एन इवन नंबर इज फॉलोड बाय अनदर इवन नंबर, एक इवन नंबर फॉलोड बाय दूसरा इवन नंबर, द रिजल्टेंट विल बी एडिशन ऑफ बोथ द नंबर्स। तो दोनों को ऐड कर लो, आ गया 30। ये आपका बन गया पहली रो का रिजल्टेंट। समझ में आया, जिनको नहीं आया आगे और भी क्वेश्चन है, धीरे धीरे आ जाएंगे, टेंशन नहीं लेना है। ठीक है ना, अब दूसरे वाली रो को देखते हैं भाई। ये तो पहली रो का हो गया, अब दूसरी रो को देखते हैं। दूसरी रो में क्या है, 35, 5 और 12। पहले ये दोनों को देखेंगे। इफ एन ऑड नंबर इज फॉलोड बाय अनदर ऑड नंबर, 35 एक ऑड नंबर है, फॉलोड बाय अनदर ऑड नंबर जो कि है 5, देन द रिजल्टेंट विल बी डिवीजन ऑफ बोथ द नंबर्स। तो दोनों को डिवाइड करेंगे, 35 डिवाइड बाय 5 करोगे तो कितना हो जाएगा, 7। अब ये 12 को यहां पर रख देते हैं। अब इन दोनों को देखो, ऑड नंबर फॉलोड बाय इवन नंबर, इफ एन ऑड नंबर इज फॉलोड बाय इवन नंबर,
देन द रिजल्टेंट विल बी डिफरेंस ऑफ बोथ द नंबर। तो ये दोनों का डिफरेंस कितना है? 5। ये आ गया आपका 5। अब ये दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, ये आपका आंसर मिल गए भाई। एक नंबर या दो नंबर, जितने का भी होगा। समझ में आया? क्लियर है सभी को? नेक्स्ट क्वेश्चन आंसर दीजिए जल्दी से। अब बनाना है भाई आप लोगों को। 5 क्वेश्चन इसके करेंगे और फिर एक और क्वेश्चन कराऊंगा। बस 2 क्वेश्चन करेंगे आज के, 1 घंटे की क्लास होगी। जल्दी जल्दी बनाइए दोस्तों, आंसर दीजिए फटाफट। 1 नंबर या 2 नंबर के लिए आता ही है इसका। और लेवल ऊपर वाले जो क्वेश्चन है ना, आगे और क्लासेस में मैं करवाऊंगा। तो ऐसा नहीं है कि मैं एक क्वेश्चन करा दिया और खत्म हो गया, ऐसा नहीं है। इसी टाइप के क्वेश्चन में और भी करवाऊंगा, थोड़े अच्छे लेवल वाले। एसबीआई क्लर्क में बहुत बार पूछा जा चुका है दोस्तों, बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है। चलिए, बहुत लोगों का आंसर आ गया। 101 बनाते हैं। जिनको नहीं समझ में आया भाई ध्यान से देखिएगा। ये है रो 1, ये है रो 2। क्या बोल रहा है? व्हाट इज द एडिशन ऑफ रिजल्टेंट ऑफ फर्स्ट रो एंड सेकंड रो। इसका जो भी रिजल्टेंट आएगा, इसका जो भी रिजल्टेंट आएगा, दोनों को ऐड कर देना है। तो उससे जो आंसर बनेगा वो आपका आंसर बनेगा। ठीक है। 27, 3 और 8। ऑड नंबर फॉलोड बाय अनदर ऑड नंबर। रिजल्टेंट विल बी डिवीजन ऑफ नंबर्स। तो दोनों का डिवाइड करेंगे तो 27 डिवाइड बाय 3 करोगे 9 आता है। फिर ये 8 आ गया। ऑड नंबर फॉलोड बाय इवन नंबर। डिफरेंस ऑफ बोथ नंबर कितना आ रहा है? 1। ये आ गया आपका 1। ठीक है। अब सेकंड वाली रो को देखिए भाई, क्या है सेकंड रो में? 14, 6 और 5। तो पहले ये दोनों को करेंगे। इवन फॉलोड बाय इवन, इवन नंबर फॉलोड बाय अनदर इवन नंबर, एडिशन ऑफ बोथ द नंबर्स। 20। 5 को नीचे उतारो। इवन फॉलोड बाय ऑड, मल्टीप्लीकेशन ऑफ बोथ द नंबर्स। तो दोनों का मल्टीप्लीकेशन मतलब कि 100। दोनों को ऐड करेंगे 101। ये आपका आंसर। लाइट ब्लिंक वाला भी करवाऊंगा, मैट्रिक्स वाला भी करवाऊंगा। करेंगे, सारे टाइप के करेंगे। चलो बनाओ जल्दी से, इसका आंसर दीजिए फटाफट, आंसर दीजिए। इतना इजी समझिए मत दोस्तों, ये तो मैं आपको बेसिक क्वेश्चन करा रहा हूं। इसके अच्छे अच्छे क्वेश्चन भी आते हैं। ये जैसे एक्स वाला आया, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो अच्छे अच्छे क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। अनुराग जी, ऐसे क्वेश्चन ही आते हैं एग्जाम में। अरे यार, लेवल के लिए प्लीज मुझे मत बताया करो यार आप लोग कि ऐसा लेवल कराओ वैसा लेवल मुझे पता है ना किस टाइप का आता है, मैं वैसे ही करवाऊंगा आपको। और इजी से पूरा हार्ड तक हर चीज करवाऊंगा मैं। काहे टेंशन लेते हो? पजल किए ना आज सुबह जबरदस्त वाला, करवाया ना उस समय। क्यों नहीं बोले फिर सर ये तो पीओ लेवल है, क्लर्क में क्यों करा रहे हो? हर टाइप का लेवल करवाऊंगा, काहे टेंशन लेते हो भाई? खाना खाने का समय 2 बजे खाना खाइए, रूटीन थोड़ा सा चेंज करिए। या रिकॉर्डिंग क्लास भी देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। देखो यहाँ पर मैं आपको लाइव आने के लिए नहीं बोलूँगा। पजल में तो आओ भाई, अच्छा है पजल में आओगे तो, बाकी चॉइस आपकी है। दो 204 आंसर दे रहे हैं काफ़ी लोग। चलिए देखते हैं। बहुत लोगों से नहीं बना होगा क्वेश्चन। बोल रहा है फाइंड द रिजल्टेंट ऑफ फर्स्ट रो इफ द रिजल्टेंट ऑफ सेकंड रो इज एक्स। बोल रहा पहली रो का रिजल्टेंट निकालना है अगर सेकंड रो का रिजल्टेंट एक्स है। सिंपल है भैया, पहले रो 2 का आप निकाल लो।
पहले रो 2 का आप निकाल लो, तो ये 10 और 5 दिख रहा है। 10 और 5 का देखो यहां पर इवन नंबर फॉलोड बाय ऑड नंबर, मल्टीप्लीकेशन यानी कि 50। ये 6 को यहां पर लिखो आप, 50 और 6 को देखो, इवन नंबर फॉलोड बाय इवन नंबर, एडिशन ऑफ बोथ द नंबर्स यानी कि 56 हो गया। x की वैल्यू 56 आ गई। अब देखो 56 और 12 को अगर हम देखते हैं तो क्या है भाई, 56 और 12 इवन है, इवन नंबर फॉलोड बाय अनदर इवन नंबर, तो एडिशन करना है दोनों का। तो 56 और 12 मतलब कितना हो जाएगा, 68। अब 68 और 3 को देखो, इवन नंबर फॉलोड बाय ऑड नंबर, मल्टीप्लीकेशन ऑफ बोथ, तो 68 इंटू 3 करोगे तो कितना हो जाएगा, 68 इंटू 3 करोगे कितना हो जाएगा, 60 इंटू 3 करोगे 180, 8 इंटू 3 करोगे 24, यानी कि 204 आपका आंसर हो गया। नेक्स्ट, देवेंद्र जी हो जाएगा, टेंशन मत लो, हो जाएगा भाई, मत टेंशन लो। ऐसे टेंशन लेते हो तो उससे कोई फायदा नहीं मिलता है। कॉन्फिडेंस रहना चाहिए, हो जाएगा, नहीं हुआ कोई दिक्कत नहीं है, हो जाएगा। कुछ लोग बोल रहे सर x इज इक्वल्स टू 56 कैसे, क्या करते हो यार जब बताता हूं तो। अरे भैया देखो क्या बोला है यहां पर, आपको बोला था फाइंड द रिजल्टेंट ऑफ फर्स्ट रो, आपको पहली रो का रिजल्टेंट निकालना है, मतलब ये वैल्यू आपको निकालनी है। इफ द रिजल्टेंट ऑफ सेकंड रो इज x, बोल रहा सेकंड रो का जो रिजल्टेंट है वो x है, तो भैया हमने सेकंड वाले को सॉल्व किया तो 56 आ गया ना, मतलब 56 इज इक्वल्स टू x, तो x की जगह पे आप 56 मान लो, और 56 12 और 3 को सॉल्व कर दो। पहले ये दोनों को सॉल्व करो, आएगा 68, उसके बाद ये 3 को नीचे ले जाओ तो दोनों का मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा 204, आ गया आंसर। ध्यान दो यार, ध्यान दो। व्हाट इज द डिफरेंस ऑफ रिजल्टेंट ऑफ फर्स्ट रो एंड सेकंड रो, तो हमको डिफरेंस निकालना है। तो पहली रो को देखिए भाई, 45 9 और 20, 45 और 9 देखिए ऑड नंबर फॉलोड बाय ऑड नंबर, ऑड नंबर फॉलोड बाय अनदर ऑड नंबर, रिजल्टेंट विल बी डिवीजन। तो 45 को 9 से डिवाइड करोगे तो 5 आता है। अब ये बचे हुए 20 को इसके नीचे लिख लो, 5 और 20, ऑड नंबर फॉलोड बाय इवन नंबर, ऑड नंबर इज फॉलोड बाय इवन नंबर, देन द रिजल्टेंट विल बी डिफरेंस ऑफ बोथ द नंबर्स। तो दोनों का डिफरेंस कितना दिख रहा है, 15, ये आ गया आपका 15। ठीक, इसको देखो 35 और, तो 30 और 5 को देखो, इवन नंबर फॉलोड बाय ऑड नंबर, इवन नंबर फॉलोड बाय ऑड नंबर, मल्टीप्लीकेशन करना है तो 150 हो गया। अब ये 10, 150 और 10, इवन नंबर फॉलोड बाय इवन नंबर, एडिशन ऑफ बोथ द नंबर, तो दोनों को ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा 160। तो हमको ये 15 और 160 दोनों का डिफरेंस निकालना था ना, ये देखो डिफरेंस ऑफ रिजल्टेंट ऑफ फर्स्ट रो एंड सेकंड, तो फर्स्ट का 15 है, सेकंड का 160 है, दोनों का डिफरेंस कितना होगा 145, हो गया सॉल्व। खत्म बात, खत्म बात, समझ में आया। इस टाइप के और भी क्वेश्चन मैं कराऊंगा 30 क्लासेस में, बहुत सारे क्वेश्चन मैं कराऊंगा, तो प्रैक्टिस बहुत अच्छी हो जाएगी, टेंशन नहीं लेना है आपको। आप सिर्फ क्वेश्चन बनाते जाइए, क्लास में आते जाइए। ये क्लास जो सेकंड वाली क्लास होगी ना, ये बड़ी क्लास नहीं होगी, मतलब 1-1.5 घंटे की क्लास नहीं होगी ये। इसमें डेली के मैं कुछ 2-2 टॉपिक आपको करवाते जाऊंगा, बहुत ज़्यादा लंबी क्लास नहीं होगी, तो टेंशन मत लीजिए कि सर सुबह 10 बजे से क्लास देखते हैं थक जाते हैं, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। विदाउट पजल्स मीन्स हो सकता है लकी गुर्जर हो तो जाएगा, लेकिन मार्क्स बहुत कम आएंगे, तो आपको ओवरऑल मार्क्स स्कोर करने में दिक्कत होगी।
इसीलिए मेंस का पज़ल कम से कम 1-2 तो आपको बनाने पड़ेंगे। और दोस्तों इस टाइप का टेंशन भी बिल्कुल मत लीजिए कि भाई पज़ल जो है वो 6-6 नंबर, 8-8 नंबर, 10-10 नंबर के आते हैं, ऐसा नहीं होता। आजकल थोड़ा सा पैटर्न चेंज हो गया, आजकल छोटे छोटे पज़ल आपको देने लगा है 3-3 नंबर के, जो कि ईजी होते हैं। भाई 3 नंबर का मतलब डेफिनेटली ईजी होगा, तो आप वो 3-3 नंबर के 2-3 पज़ल बना सकते हो। 4-4 नंबर के भी पज़ल आते हैं, 6-6 नंबर के भी पज़ल आते हैं। तो आप 3-3 नंबर वाले 2 पज़ल बना लो, 4 नंबर वाला 1 बना लो, 10 नंबर ऐसे ही हो जाएंगे आपके। 2-3 पज़ल आप इजीली बना लोगे। इस क्वेश्चन को पढ़िए दोस्तों, एक बार अच्छे से जल्दी से पढ़ लीजिए। मिसलेनियस क्वेश्चन 10, 12, 15 तक आते हैं मैक्सिमम, उससे ज़्यादा नहीं आएंगे। ज्योति जी मैंने तो लिया है सिलेक्शन और बहुतों को दिलवाया भी है, बट उसका मीनिंग आप अच्छे से समझिएगा। विदाउट अर्थमेटिक का मतलब ये नहीं है कि उसके कंसेप्ट नहीं करने। विदाउट अर्थमेटिक का मतलब होता है कि मिसलेनियस जो क्वेश्चंस होते हैं 1-1 नंबर वाले, उसके पीछे भागना नहीं है, वो अपने आप बनने लग जाएंगे आपसे। वो अपने आप बनने लग जाएंगे आपसे अगर आप मेंस लेवल के अर्थमेटिक क्वेश्चन मतलब अर्थमेटिक डीआई बनाते हो, तो अपने आप बनेंगे। अर्पिता जी इसमें कोई चैप्टर का नाम नहीं होता, सारे अलग अलग टाइप के टॉपिक आते हैं, इसमें कोई नाम नहीं होता इनका चैप्टर का। आप इनको सबको न्यू पैटर्न क्वेश्चंस बोल सकते हो बस। हालांकि अब ये पुराना हो चुका है पैटर्न, पर फिर भी बोला वही जाता है, न्यू पैटर्न क्वेश्चन। चलिए उम्मीद करता हूं दोस्तों आप लोगों ने पढ़ लिया होगा, तो क्वेश्चन पर चलते हैं। आंसर दीजिए। नितिन ऐसा तो मत बोलो यार, आपका नाम मुझे पढ़ा हुआ लग रहा है और बहुत बार मैंने आपका रिप्लाई दिया है। डीआई मेंस की क्लासेस 8 से 10 दिन के अंदर अंदर में कोर्स स्टार्ट। देखो दोस्तों एक चीज़ को समझो, एक चीज़ को समझिएगा, मेरी मजबूरी को समझिएगा। अभी कुछ दिन पहले क्या हुआ, कौन सा कोर्स आया, डीआई का कोर्स आया, प्री वाला 349 वाला। अभी मेंस का आज से चालू हो गया 999 वाला। अगर मैं अभी 2 दिन में फिर से एक कोर्स ले आऊंगा ना मेंस डीआई का, तो वो लोग जिनको खरीदना नहीं होता, जिनको क्लास में आना नहीं होता, सिर्फ नेगेटिविटी फैलानी होती है, वो फिर नेगेटिविटी फैलाने लग जाएंगे कि अंकुश सर को सिर्फ पैसा कमाना है इसलिए कोर्स पे कोर्स लॉन्च किए जा रहे हैं। तो मेरी भावनाओं को समझो थोड़ा सा, ठीक है? तो इस चीज़ को समझिए, मुझे कोई दिक्कत नहीं है कोर्स लॉन्च करने में, मैं कल ही कर दूँ, पर मैं बेफालतू की नेगेटिविटी नहीं बढ़ाना चाहता हूँ कि कोर्स पे ऊपर कोर्स आया जा रहा है, बार बार कोर्स लाए जा रहे हैं, सर को ज़्यादा पैसा कमाना है इसलिए ऐसा कर रहे हैं। भाई मुझे तो कोर्स लाना ही है, क्योंकि सब्सक्रिप्शन जिन्होंने लिया है उनको तो सारी क्लासेस देखनी है, तो उनके लिए तो मुझे कोर्सेज लेकर आने ही पड़ेंगे। पर इससे नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है उन स्टूडेंट्स पर जो फर्स्ट टाइम सेकेंड टाइम आए होते हैं क्लास में। उनको ऐसा लगता है कि नहीं यार यहाँ पर सिर्फ प्रमोशन ही चलता है, तो इसीलिए थोड़ा वेट कर लीजिए, मैं स्टार्ट कर दूंगा।
थोड़ा वेट कीजिए, 8-10 दिन वेट कीजिए, उसके बाद में मेंस वाला DI का कोर्स भी स्टार्ट कर दूंगा। ठीक है, समझ में आ गई ना दिक्कत? तो भाई दिक्कतें बहुत होती है, दिक्कतें बहुत होती है, क्योंकि देखो, और ना ऐसा बोलते भी वही लोग हैं जिनको लेना नहीं होता, उनको सिर्फ बोलना होता है, उनको क्लास से कोई मतलब नहीं होता। वो क्लास में भी आएंगे, बोलेंगे, और क्लास, फ्री क्लास से भी भाग जाते हैं फिर वो, लेकिन वो माहौल ख़राब कर देते हैं दूसरों के लिए। और अनअकैडमी की तो बात ही मत करो, वहाँ तो लोग बोलेंगे, क्योंकि वहाँ तो भड़का भी रहे हैं ना बहुत सारे टीचर्स, वहाँ तो भड़का भी रहे हैं बहुत सारे टीचर्स। क्योंकि बात वही होती है ना दोस्तों कि अगर मैं बुरा भला बोल के निकलता ना वहाँ से, मैं सारी सच्चाई अगर निकालता, ऐसा है वैसा है ये है वो, तो कोई मुझे कुछ नहीं बोलता। पर मैंने वैसा किया नहीं, मैंने बड़े शांति से, बड़े प्यार से क्विट किया, सब कुछ अच्छा, सब बढ़िया, सब मस्त। तो इसलिए लोग चढ़ाई कर दे रहे मेरे ऊपर कि मैं ही गलत हूँ, यही गलत कर रहा है। कर लो भाई, क्या दिक्कत है, क्या फ़र्क पड़ता है। सोचने वाले तो सोचते रहेंगे, सोचने दो, अच्छी बात है। कम से कम दिन में जैसे भगवान को एक बार याद करते हैं, मुझे भी याद कर लिया करेंगे। चलिए, कुछ लोगों ने आंसर दिया है तो बता देते हैं भाई इसको। ये आखिरी क्वेश्चन है आज का, मतलब पूरा सेट है इसका, क्वेश्चन के 5 क्वेश्चन का सेट है। इसके बाद में बाइनरी कोडिंग का बेसिक बताऊंगा, ठीक है? तो भगनानी क्लास से जो लोग नए हैं दोस्तों, इसमें क्वेश्चन में करना क्या था आपको बोला गया इन ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस गिवन बिलो अ ग्रुप ऑफ डिजिट्स लेटर्स इज गिवन फॉलोड बाय 4 कॉम्बिनेशन ऑफ सिंबल्स नंबर्ड ABCD। यू हैव टू find out which of the following 4 combinations correctly represent the group of digits letter based on the symbol codes and the conditions given below. If none of the combination matches, choose none of this as your answer. अब देखिए दोस्तों, कुछ कंडीशंस यहां पर लिखी गई हैं, ठीक है? क्या बोल रहे हैं यहां पर? एंड द रेस्ट ऑफ द लेटर्स विल बी कोडेड एज द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ न्यूमेरिकल पोजिशन अंटिल इट बिकम सिंगल डिजिट ऑफ देम इन द अल्फाबेटिकल सीरीज। आपको क्या बोल रहा है? एंड द रेस्ट ऑफ द लेटर्स विल बी कोडेड एज द सम ऑफ डिजिट्स ऑफ द न्यूमेरिकल पोजीशन अंटिल इट बिकम सिंगल डिजिट। इसका मतलब क्या है दोस्तों, आपको समझने की ये जरूरत है कि यहां पर AEIOU के लिए तो सिंबल दे दिया है, AEIOU के लिए तो सिंबल दे दिया है। अब अगर मैं यहां पर ABCD नोट करूं, इसको नोट कर लेना ना आप लोग, ABCD EF GH IJ KL MNOP QR ST UV WXYZ। अब दोस्तों देखो, A की जगह पे तो प्लस है तो यहां पर तो प्लस आएगा। B की प्लेस वैल्यू कितनी होती है? 2 3 4, यहां 5 आना चाहिए था, 6 7 8, यहां 9 आना चाहिए था, यहां 10 मतलब कि 1 हो गया, 10 मतलब 1 और 0 यानी कि 1 हो गया, ठीक है? फिर ये 2 क्यों? 11 यानी 1 और 1 2 हो गया। फिर ये 3 क्यों? 12 मतलब कि 1 और 2। फिर उसके बाद 13 यानी कि 4। तो ये ऐसे ही चलेगा, समझ में आया? 5, ये 6 7 8 9, ये 1 2 4 5 6 7 8। अब देखो, बाकी का आपको दिया हुआ था, E की वैल्यू क्या दी हुई है आपको? इक्वल्स टू। I की वैल्यू क्या दी हुई है आपको? एक्सक्लेमेटरी मार्क। O की वैल्यू ब्रैकेट ओपन और U की वैल्यू ब्रैकेट क्लोज। समझ में आया? क्या करना था, समझ में आया? आपको यही बोला गया था। देखो, ये जो चीज लिखी हुई है ना, एंड द रेस्ट ऑफ द लेटर्स विल बी कोडेड एज द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ न्यूमेरिकल पोजीशन। भाई जो भी डिजिट्स का, जैसे Z की अगर मैं बात करूं तो Z की न्यूमेरिकल पोजीशन क्या होती है? 26। 26 मतलब कि 2 और 6 तो 6 2 8, ये देखो 8 लिखा हुआ है यहां पर। क्या नहीं समझ में आया यार? देखो, अब
ए बी सी डी जब आप लिखते हो ABCDEFG, तो इसकी वैल्यूज कैसे लिखते हो 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन। तो XYZ का क्या हो जाता है 24 25 26। तो भाई इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू ये देखो ऐड करना है ना अंटिल इट बिकम सिंगल डिजिट। तो Z की वैल्यू अगर 26 है तो 6 और 2 8, Y की वैल्यू 25 है मतलब 5 और 2 7, X की वैल्यू 24 है मतलब 4 और 2 6। तो बस यही तो करना है। और जो वॉवेल्स है वॉवेल की जगह पर क्या करना है, वॉवेल की जगह पर जो आपको दिया है टेबल में वो वाले सिंबल लिख देने आपको, हो गया। बस बड़ा सिंपल है यार एकदम। बस आपको ना लैंग्वेज समझ में आनी चाहिए, आपकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी होनी चाहिए, लैंग्वेज आपको समझ में आनी चाहिए कि क्वेश्चन में बोला क्या है। अगर आप ये चीज समझ गए तो कुछ नहीं, हलवा क्वेश्चन आते हैं बिल्कुल एकदम। मेंस निकालना बहुत आसान है आपके लिए अगर आपकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी है तो। नहीं है अच्छी तो दिक्कत हो सकती है। अब देखो दोस्तों हमको बोल रहा है व्हाट वुड बी द कोड ऑफ द वर्ड डेयरी। तो डेयरी का कोड क्या होगा DAIRY। डी का देखो भाई क्या दिख रहा है 4 दिख रहा है, ए का देखो क्या दिख रहा है प्लस दिख रहा है, आई का देखो क्या दिख रहा है यहां पर आई का एक्सक्लेमेटरी मार्क दिख रहा है, आर का देखो और फिर वाई का देखो। तो आर का देखो क्या दिख रहा है 9 और वाई का कितना है 7। हो गया सॉल्व। 4 प्लस एक्सक्लेमेटरी 9 7, 4 प्लस एक्सक्लेमेटरी 9 7, ये आपका आंसर है। देखिए चेकलिस्ट की जरूरत नहीं है रीजनिंग मेंस में, क्योंकि मेंस में कुछ फिक्स नहीं होता कौन सा आएगा क्या नहीं है, कुछ भी आ सकता है। तो ज्यादा से ज्यादा मैं क्वेश्चंस आपको करवाऊंगा मेंस लेवल के, ठीक है। एक क्वेश्चन अब आप लोग बनाओ, आप लोग आंसर दो। एजेंट AGENT क्या होगा इसका, AGENT जल्दी बनाइए। एजेंट का आपको आंसर निकालना है AGENT। सर आप बहुत स्लो पढ़ा रहे। नहीं स्लो इसलिए मैं पढ़ा रहा हूँ, बहुत से नए स्टूडेंट्स आए हैं उनको ये सब चीज़ें नहीं आती है ना, इसीलिए मैं थोड़ा स्लो पढ़ा रहा हूँ। धीरे धीरे जैसे जैसे क्लासेस बढ़ेंगी स्पीड बढ़ते जाएगी। अच्छा सॉरी माफ़ी चाहता हूँ यार मैंने कंडीशन नहीं देखी। ठीक है एक मिनट रुक जाओ फिर से कर लेते हैं। माफ़ी चाहता हूँ मैंने पूरा क्वेश्चन ही नहीं पढ़ा, मैंने आधा पढ़ के ही बना दिया। ठीक है कुछ कंडीशंस भी दी हुई हैं, कंडीशंस को भी आपको पढ़ना है। तो इसको फिर से बना लेते हैं डेयरी को DAIRY। ठीक है इसको फिर से बना लेते हैं। तो डी की वैल्यू क्या हो जाएगी, डी की वैल्यू क्या थी 4, ए की वैल्यू है प्लस, आई की वैल्यू है एक्सक्लेमेटरी 9 और 7। ठीक है अब देखो दोस्तों ये कुछ कंडीशन दी है, कंडीशन को भी पढ़ना है। ठीक है मैं भूल गया था पढ़ना उसको। तो बोल रहा इफ द सम ऑफ द नंबर्स इन द कोड इज अ मल्टीपल ऑफ 4। यहां पर देखो भाई सम ऑफ नंबर्स देखो 9 और 7 16 4 20 मल्टीपल ऑफ 4 है भाई। 4 प्लस 9 प्लस 7 जितने भी नंबर्स हैं उन सभी को जब आप ऐड कर रहे हो तो 20 आ रहा है। तो अगर 20 आ रहा है तो वो 4 का मल्टीपल है। देन द फर्स्ट 2 एलिमेंट्स ऑफ द कोड आर टू बी इंटरचेंज। तो पहले 2 एलिमेंट को चेंज कर देना है, मतलब प्लस जो था वो इधर आ जाएगा और 4 जो था वो इधर आ जाएगा। एक्सक्लेमेटरी वहीं रहेगा, 9 7 वहीं रहेगा। ठीक उसके बाद देखो इफ द मल्टीप्लीकेशन ऑफ सेकंड एंड लास्ट एलिमेंट इन द कोड इज अ मल्टीपल ऑफ 5। तो सेकंड और लास्ट का मल्टीपल तो कुछ होगा ही नहीं, रहने देते हैं। इफ देयर आर मोर देन 2 सिंबल, 2 से ज्यादा सिंबल है क्या, नहीं। मतलब आंसर क्या बनेगा, ये आपका आंसर बनेगा। ठीक है देखो छोटी सी गलती थी मेरी, मेरे -1.25 हो गए सीधा सीधा। एक नंबर जो मैंने छोड़ दिया जो मिल सकते थे और -0.25। तो ये छोटी छोटी गलतियां हो जाती है, ध्यान देना है ना। बोरा इफ मोर देन वन कंडीशन अप्लाइड इन अ वर्ड देन बोथ ऑल द कंडीशंस विल अप्लाई अकॉर्डिंग टू देयर कंडीशन नंबर। सपोज कंडीशन 1 एंड 2 बोथ फॉलो देन फर्स्ट अप्लाई कंडीशन 1 एंड देन अप्लाई 2। बोल रहा है कि अगर 2 कंडीशन अप्लाई होती है तो पहले आप पहले वाले को करोगे फिर दूसरे वाले को करोगे। ठीक है अब समझ में, अब क्लियर है ना भाई सभी को। तो ये आंसर बनेगा, ये वाला नहीं बनेगा। ठीक है मेरी गलती थी। अब देखो सेकंड क्या था, एजेंट। एजेंट का बनाते हैं आंसर, एजेंट का बनाते हैं। यहां पर बना देता हूं मैं सेकंड वाले में। तो ए का क्या था भाई प्लस। ठीक है जी का देखो यहां पर जी का कितना दिख रहा है 7। ई का देखो क्या दिख रहा है इक्वल्स टू, एन का 5 और टी का 2।
ठीक है, तो ये आपका बन रहा है। अब देखो यहां पर बोला इफ द सम ऑफ द नंबर्स इन द कोड इज अ मल्टीपल ऑफ 4, तो जो भी सम है क्या वो मल्टीपल ऑफ 4 दिख रहा है आपको? 7 5 12 13 14, 4 का मल्टीपल तो नहीं है, ये कंडीशन तो नहीं लग रही। इफ द मल्टीप्लीकेशन ऑफ सेकंड एंड सेकंड लास्ट डिजिट इन द कोड इज अ मल्टीपल ऑफ 5, तो 7 5 35, देखो सेकंड डिजिट 7 है, सेकंड लास्ट डिजिट 5 है। अगर ये दोनों का मल्टीपल जो है वो 5 का मल्टीपल बनता है, मल्टीप्लीकेशन जो नंबर आएगा वो 5 का मल्टीपल, तो 7 5 35, 35 5 का मल्टीपल होता है। तो क्या बोल रहा है, देन द कोड विल बी रिटन इन द रिवर्स ऑर्डर, तो रिवर्स ऑर्डर में लिखना है। रिवर्स ऑर्डर में लिखना है मतलब कि 2 आ जाएगा फ्रंट पे, फिर 5 इक्वल्स टू 7 और प्लस, पूरा हमने रिवर्स कर दिया ऐसा। तो 25 इज इक्वल्स टू 7 प्लस 25 इज इक्वल्स टू 7 प्लस, ये आपका आंसर बन गया। प्रैक्टिस करने के लिए ऐसे क्वेश्चन कहां से मिलेंगे? मॉक टेस्ट में मिल जाएंगे, टारगेट बैच में मिल जाएंगे। क्लियर है, समझ में आ गया सभी को? ऐसे ही हर दिन दोस्तों मैं नए नए टाइप के क्वेश्चन करवाते रहूंगा, तो ये वाली क्लासेस बिल्कुल मिस नहीं करना, ठीक है? प्रीलिम्स अलग होता है, मेंस अलग होता है, मेंस के टॉपिक अलग अलग टाइप के होते हैं। तो ये क्लास बहुत ज़्यादा बड़ी क्लास नहीं होगी, 1 घंटा मैक्सिमम बोल रहा हूँ मैं, तो ज़रूर आइए क्लास में, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा और मेंस में एक एज मिलेगा आपको दूसरों से, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स को तो पता ही नहीं होता ये सब चीज़ों के बारे में। जो यूट्यूब पे खोज खोज के पढ़ लेते हैं तो वो पढ़ लेते हैं, जैसे मेरे चैनल पर ये सब अवेलेबल है, पर कितने लोगों ने देखा है? बहुत कम लोगों ने, क्योंकि वो क्या करते हैं, सिर्फ जो नई क्लासेस आ रही उन्हीं को देखते हैं, पुरानी वीडियोस नहीं देखते। तो आप उनसे एज ले सकते हो, जो लोग सिर्फ यूट्यूब से पढ़ते हैं ना, उनसे ज़्यादा एज आपके पास रहेगा, क्योंकि मैं वो सारी चीज़ें यहाँ पर आपको पूरा स्टेप बाय स्टेप, मतलब एक एक क्लास में करवाऊंगा। कल की क्लास में और भी अच्छे अच्छे लेवल के क्वेश्चंस करवाऊंगा। तो डेली क्लास में आइए, दोनों क्लास में आइए दोस्तों, सुबह वाली क्लास में भी आइए, 11:30 वाली में, क्योंकि मेंस लेवल का पजल भी मैं जो करवा रहा हूँ बहुत अच्छे लेवल के क्वेश्चंस हैं। सर 10 AM वाली क्लास करूँ या 1? देखो 10 AM पे यूट्यूब की क्लास होती है, जो कि आप ना देखो या फिर बाद में देखो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यूट्यूब की क्लास है, कभी भी देख सकते हो। मेन आपने पैसे दिए हैं तो 11:30 और 1 वाली ये 2 क्लासेस जरूर देखो, और अगर आप DI की क्लास करना चाहते हो तो 7:30 बजे शाम को। ठीक है, देखो 2 सिंबल है तो कुछ नहीं करना ना, आपको क्या बोला, इफ देयर आर मोर देन 2 सिंबल, अगर 2 से ज्यादा सिंबल है तब आपको ये वाला रूल लगाना है, कंडीशन लगाना है, वरना कुछ नहीं करना है। अब देखो यहां पर क्या बोल रहा है, व्हाट विल बी द कोड फॉर नंबर, तो नंबर का देखते हैं भाई क्या दिख रहा है आपको, NUM तो ये है दोस्तों, हमने जो बनाया था टेबल उससे हमने नोट कर लिया पूरा। 5 ब्रैकेट क्लोज 4 2 इज इक्वल्स टू 9। अब क्या बोल रहे हैं यहां पर, देखो इफ द सम ऑफ द नंबर्स इन द कोड इज मल्टीपल ऑफ 4, सबको ऐड करते हैं, 9 2 11 4 15 5 20, तो ये मल्टीपल ऑफ 4 दिख रहा है आपको। तो बोल रहा है आपको 2 एलिमेंट्स ऑफ द कोड आर टू बी इंटरचेंज, तो फर्स्ट 2 को इंटरचेंज करोगे तो ये ऐसा और ये 5 बन जाएगा, 4 2 इज इक्वल्स टू 9। अब देखिए बोल रहा है इफ द मल्टीप्लीकेशन ऑफ सेकंड एंड लास्ट सेकंड इज अ मल्टीपल ऑफ 5, तो बोल रहा है सेकंड और लास्ट सेकंड, तो लास्ट सेकंड तो इज इक्वल्स टू, उसका मल्टीपल तो कुछ होता ही नहीं है। इफ देर आर मोर देन 2 सिंबल, तो 2 से ज्यादा सिंबल दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा, मतलब कि ये 5 4 2 इज इक्वल्स टू 9, ये आपका आंसर बनेगा। क्लियर है? अभी बाइनरी कोडिंग का बेसिक बताऊंगा, क्योंकि कल की क्लास में वही करने वाले हैं, तो इसलिए भगो मत भाई, अभी कुछ लोग भाग रहे हैं धीरे धीरे।
चलिए काफ़ी लोग आंसर दे रहे हैं तो इसको देख लेते हैं भाई। ए का कोड क्या है? प्लस ABCD। ई का कोड है इज इक्वल्स टू FGHIJ KLM NOPQRST यू का कोड यहां से देख लेते हैं बस। तो ये है दोस्तों, ठीक है। टेबल बनाना मैं बता चुका हूं, टेबल कैसे बनाना है, इससे बनाना था। ये जो लिखा हुआ है इससे हमको टेबल बनाना था, मैं एक बार फिर बता दूंगा। अब देखिए दोस्तों, आपको क्या बोला, व्हाट वुड बी द कोड फॉर एडजस्टमेंट, तो ये हमने लिख लिया। अब क्या बोला, इफ द सम ऑफ द नंबर्स इन द कोड इज मल्टीपल ऑफ 4, देख लेते हैं भाई। 4 और 1 5, 6 7 8 4 12 13 14 14 और 5 19, तो ये तो नहीं है, ये तो नहीं है। अब बोला इफ द मल्टीप्लीकेशन ऑफ सेकंड एंड सेकंड लास्ट एलिमेंट इन द कोड इज अ मल्टीपल ऑफ 5, तो सेकंड और सेकंड लास्ट देखो भाई कौन कौन सा दिख रहा है, ये दोनों। अगर ये दोनों का मल्टीपल जो है मल्टीपल 5 का आ रहा है, तो 5 चौक 20 यानी 20 जो है वो 5 का मल्टीपल होता है, तो क्या बोल रहा है, देन द कोड विल बी रिटन इन द रिवर्स ऑर्डर। तो इसको पूरे को रिवर्स ऑर्डर में लिख लीजिए, मतलब कि क्या हो जाएगा भाई, 2 5 इज इक्वल्स टू 4 2 1 1 4 और प्लस, ये हो गया रिवर्स ऑर्डर में। हमने इस तरीके से नोट कर लिया भाई पूरा। अब उसके बाद क्या बोल रहा है, इफ देयर आर मोर देन 2 सिंबल्स इन द कोड, तो क्या 2 से ज्यादा सिंबल दिख रहे हैं? बिल्कुल दिख रहे हैं। जैसे जो भी स्टूडेंट पूछ रहा था कि सर जब 2 कंडीशन अप्लाई होगी तो क्या करना है, पहले वाली हमने पहले अप्लाई कर दी, पहले वाला हमने अप्लाई कर दिया भाई, रिवर्स ऑर्डर में लिख लिया। अब दूसरे वाले को अप्लाई करेंगे कि 2 से ज्यादा सिंबल है तो क्या करना है, देन द फर्स्ट एंड लास्ट एलिमेंट विल बी रिवर्स, तो फर्स्ट और लास्ट वाले को रिवर्स करना है, मतलब कि प्लस यहां पर आ जाएगा, 2 यहां पर चले जाएगा, बाकी चीजें सेम। ये आपका आंसर बनेगा। +5 इज इक्वल्स टू 4 2 1 ब्रैकेट क्लोज 1 4 2, यानी कि ये वाला आपका आंसर बनेगा। आलोक जी, SBI PO नोटिफिकेशन आउट हो गया, क्या बात कर रहे हो, क्लास से भगाना चाह रहे हो लोगों को? ऐसा मैं बता दूंगा, टेंशन लेने की जरूरत नहीं। अगर SBI क्लर्क का अगर ओपन मतलब आएगा SBI PO का, तो मैं बता दूंगा, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। जल्दी आंसर दो भाई, व्हाट वुड बी द कोड फॉर 1000? करीब 1200 लोग हैं अभी लाइव। और दोस्तों आप लोग ना इस टाइप के चक्करों में मत पड़ा करो, पता है, SBI PO नोटिफिकेशन आउट और कुछ लोग क्या क्लास छोड़ के भग जाते हैं। मत किया करो क्लास, आप जो बीच का मिस कर दोगे ना छोटा सा पोर्शन, उसके लिए आपको 1 घंटा एक्स्ट्रा वेस्ट करना पड़ेगा। फिर मत किया करो। नोटिफिकेशन आ भी गया तो थोड़ी देर बाद देख लेना भैया, कौन सा भगा जा रहा है वो, तुरंत ही फॉर्म भरना है क्या, थोड़ी देर बाद देख लेना। नाबार्ड का आ चुका है दोस्तों। यहाँ पर जितने भी ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनको लगता है कि उनकी प्रिपरेशन बहुत ज़बरदस्त है, जितने भी ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनको लगता है कि उनकी प्रिपरेशन बहुत ज़बरदस्त है, उनका लेवल बहुत आगे का है, बहुत अच्छा लेवल है आपका पढ़ाई में, आपका दिमाग तेज चलता है, आपकी अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी है, नाबार्ड का पेपर ज़रूर भरना, मिस नहीं करना। नाबार्ड में नौकरी लग गई ना, ज़िंदगी सेट है फिर तो। SBI भी अगर कुछ नहीं है फिर उसके सामने, SBI PO RBI अगर कुछ नहीं है, अगर एक बार नाबार्ड में लग गए तो। देखिए क्या बोल रहा है यहाँ पर 1000, तो 1000 का देख लेते हैं, THOUSAND। तो A का तो है +ABCDEFGHIJ
यू का हो जाएगा ये, ठीक है। अच्छा, कुछ लोग सोच रहे होंगे कि सर आप बिना देखे कैसे किए, तो मैं फिंगर्स में कर रहा था, ठीक है। वो प्रैक्टिस से हो जाता है अपने आप। आप जब प्रैक्टिस कर लोगे ना तो आपको ये पता चल जाएगा कि 1 से लेकर 9 तक नंबरिंग करनी है और 9 के बाद फिर 1 पे आ जाना है। तो ये देखो मैं कैसे कर रहा था, 1 मतलब कि ए बी, जो ए ई आई ओ यू है उसको तो आप ऊपर से देख लोगे, तो ए बी सी डी ई, ये देखो डी मिला मतलब चौथा, ई एफ जी एच आई, तो एच मिला मतलब 8वां, आई, फिर जे मतलब 1 हो गया, के एल एम एन ओ पी क्यू आर, एस यहां पर आया मतलब 1, तो मैंने एस में 1 लिख दिया। तो ऐसे आप काउंटिंग करोगे ना, आपको टेबल एबल कुछ नहीं बनाने की जरूरत है, ये सब प्रैक्टिस से आता है। प्रैक्टिस करोगे ना जितना, तो ये सब चीजें अपने आप आपको समझ में आने लगेगी कि आप कैसे जल्दी जल्दी कर सकते हो, ठीक है। तो ये हो गया दोस्तों। अब देखो क्या बोल रहा है, इफ द सम ऑफ द नंबर इन द कोड इज मल्टीपल ऑफ 4, तो देख लेते हैं भाई, 5 4 9 और 1 10, 10 और 10 20, 20 यानी कि मल्टीपल ऑफ 4 है। अब क्या बोला है यहां पर, देन द फर्स्ट टू एलिमेंट्स आर इंटरचेंज, तो ये 8 को यहां कर दो, 2 को यहां कर दो, ये ऐसे ही रहेगा, ठीक है। अब देखो आगे क्या बोल रहा है, इफ द मल्टीप्लीकेशन ऑफ सेकंड एंड सेकंड लास्ट, तो सेकंड और सेकंड लास्ट 5 दूना 10 यानी कि 5 की मल्टीपल है, देन द कोड विल बी रिवर्स्ड, तो इसको पूरा रिवर्स ऑर्डर में लिख लो, मतलब कि 4 5 प्लस 1 2 8, ठीक है। उसके बाद देखो क्या बोल रहा है, इफ देयर आर मोर देन 2 सिंबल्स, तो 2 से ज्यादा सिंबल है क्या, बिल्कुल दिख रहा है, तो बोल रहा है देन द फर्स्ट एंड लास्ट एलिमेंट विल बी रिवर्स्ड, तो 8 यहां पर 4 यहां पर, बाकी चीजें एज इट इज, ये आपका आंसर बनेगा। तो क्या है भाई, 8 5 प्लस 1 ब्रैकेट क्लोज ओपन, 8 5 नन ऑफ दिस, ये आपका आंसर बनेगा। देखो नाबार्ड में लग गए ना अगर, तो आपको ना पब्लिक डीलिंग वगैरह नहीं करनी है, मतलब आपका हेक्टिक वाला जो काम होता है ना सबसे ज्यादा खत्म। लेकिन नाबार्ड का आप ये याद रखिएगा भैया कि पूरे इंडिया में 148 जनरल पोस्ट आई है बस, मतलब 150 लोगों के लिए फाइट करना, तो मतलब आपका लेवल वैसा होना चाहिए। अगर आपको लगता है हाँ आप उस लेवल के हो तो ही फॉर्म भरिएगा, वैसे फॉर्म तो कोई भी भर सकता है, बट ज़बरदस्ती क्यों 700-750 वेस्ट करना है यार। मैं तो यही रिकमेंड करूँगा, भर दो, अपने आप को हमेशा अच्छा ही सोचना चाहिए, लेकिन कई जगह ना लॉजिक भी काम आता है, ऐसा नहीं है कि मतलब आज जैसे मैं यूपीएससी की तैयारी, अरे मैं तो यूपीएससी में टॉप करूँगा, नहीं कर सकता भैया मैं, मुझे मेरी औकात पता है, मुझे मेरी औकात पता है। हर जगह देखो सोचना हमेशा बड़ा चाहिए, पर इतना भी नहीं, इतना भी नहीं, अपनी लिमिट हर किसी को पता होती है। चाहूँ तो मैं कर लूँगा, पर मुझे कम से कम 2-3 साल लग जाएंगे, तो क्यों 2-3 साल वेस्ट करना, समझ रहे हो ना। आप कर सकते हो, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ आप नहीं कर सकते हो, पर उसमें जितना समय लगेगा क्या आप उतना समय देने को तैयार हो, ये सब चीज़ें सोचकर ही आपको करना चाहिए। तो अपने हिसाब से भरिए अगर भरना चाहते हैं तो। हाँ आरबीआई देखो अच्छे, मैं बता रहा हूँ एकदम लाइफ सेट वाले जो एग्जाम होते हैं ना, वो कौन कौन से होते हैं, सेबी हो गया, ठीक है, सेबी का पेपर निकाल सकते हो, नाबार्ड का निकाल सकते हो, उसके बाद एक्सिम का निकाल सकते हो, एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक जो होता है, ठीक है, आरबीआई ग्रेड भी हो गया, और भी कुछ होता है यार भूल रहा हूँ मैं। तो ये 4-5 एग्ज़ाम जो है ये टॉप लेवल, मतलब इससे ऊपर का आप सोचो ही मत अभी, इतना अगर आपने सोच लिया मतलब बहुत है। फिर उससे नीचे आओगे तो फिर एसबीआई पीओ, आईबीपीएस पीओ, आरबीआई असिस्टेंट, ये सब हो गया, आरआरबी पीओ हो गया। उससे और नीचे आओगे तो फिर क्लरिकल वाले सारे हो गए। तो अपने हिसाब से जो भी आपको सही लगता है आप उसके हिसाब से तैयारी करो। देखो तैयारी करना कोई बुरी बात नहीं है भैया, हर एग्जाम दो। मैं तो सारे, मैंने नाबार्ड कभी भरा नहीं था, कभी नहीं भरा था, क्योंकि मुझे ऐसा लगता था नहीं यार मेरा उतना लेवल नहीं है कि मैं इस पेपर को भरूं। सोचा था कि पेपर देना चाहिए, दे के देखता हूं, लेकिन फिर मैंने सोचा नहीं यार क्यों भटकना, जब मेरा फोकस है पीओ बनना, बैंक में जाना, पीओ और क्लर्क बनना, तो मैं पहले फोकस इसी में रखूँ। एक बार लग जाएगी नौकरी फिर उसमें जाऊँगा, क्योंकि वहाँ क्या करते हैं ना, ज़्यादातर स्टूडेंट्स जो सिलेक्टेड होते हैं ना वो लोग भरते हैं। अब जो बंदा एसबीआई पीओ, आईबीपीएस पीओ क्वालिफाई करके अभी अभी तुरंत में जिसका क्वालिफाई हुआ होगा और वो नाबार्ड की तैयारी कर रहा होगा, तो उस लेवल तक यार मुझे ऐसा लगता था कि मुझे पहुँचने में शायद 6-8 महीने 1 साल लग जाएंगे। तो जब उतनी तैयारी नहीं है तो क्यों फॉर्म भरना, मॉक टेस्ट दे दूंगा उसका। तो इस हाँ ईएसआईसी हो गया, ईएसआईसी भी अच्छा है, ईएसआईसी अच्छा है, बहुत अच्छा है।
ECGC, ECGC है ना, एक्सपोर्ट क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन, ऐसी कुछ है। तो ये सब हैं, बहुत सारे एग्जाम है दोस्तों जो बहुत अच्छे अच्छे रहते हैं, ठीक है। एक बार फिल कर दो, ठीक है, इस बार फिल कर देंगे नाबार्ड का, उसमें क्या है, इस बार फिल कर देते हैं। हो गया दोस्तों आज का, उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा आप लोगों को। इसी के साथ क्लास आज की समाप्त होती है। उम्मीद करता हूँ ये दोनों टाइप के क्वेश्चन समझ में आए होंगे। ये सारे आंसर्स हैं, यहाँ पर देख लीजिए आंसर, ठीक है, ये सारे आंसर हैं इसके। और अब मैं बात करता हूँ दोस्तों बाइनरी कोडिंग की, ठीक है, भगना नहीं ना अभी। बाइनरी कोडिंग क्या होता है, जैसे अगर दोस्तों मैं आपको बोल रहा हूँ कि 243, एक सबसे पहले मैं सीरीज बताता हूँ आप लोगों को, सीरीज याद रखना, एक हार्ड सी सीरीज है जो कि आपको रटना पड़ेगा। वो होती है 1, हमेशा राइट से ऐसे लेफ्ट की तरफ जाना है, राइट से लेफ्ट की तरफ जाना है। 1 2 4 8 16 32, इसको रट लेना ना, 64 128 256, डबल करते जाना है और कुछ नहीं करना है। 512 1048 2096, तो एंड सो ऑन, एंड सो ऑन, ठीक है, एंड सो ऑन। तो ये आपको समझ में आ गया भाई ये सीरीज क्या है। अब अगर मान लो दोस्तों ये जो सीरीज दी हुई है, अब इस सीरीज में मैं आपको बोल रहा हूं कि भाई मुझे कुछ, आपको ना एग्जाम में कुछ इस प्रकार से दिया जाएगा कि इफ 1 इज रिप्रेजेंटेड एज स्टार एंड 0 इज रिप्रेजेंटेड एज हैश, ठीक है, 1 इज रिप्रेजेंटेड एज स्टार एंड 0 इज रिप्रेजेंटेड एज हैश। तो अगर मैं आपको बोलूंगा कि स्टार हैश स्टार स्टार हैश हैश हैश, इसकी वैल्यू बताओ, इसकी वैल्यू बताओ, तो क्या बनेगी। हाँ 1024 होगा, 2048 होगा, मैंने गलत लिख दिया था थोड़ा सा, मैंने थोड़ा कुछ गलत लिख दिया होगा। आप देखो 1 से स्टार्ट करना है राइट साइड से, 1 2 4 8 16 32 64, 64 के बाद 128 256 512 1024 2048 4096, तो ऐसे आप बढ़ते जाएंगे आगे। फिर ये इस नंबर, इसका नंबर बताओ भाई, नंबर क्या होगा। दोस्तों देखो जो लोग भी 1011 ऐसा जो लिख रहे हैं ना, आपने किया तो सही है, लेकिन उसको आगे क्या करना होता है वो चीज भी सीख लो। देखो हैश का मतलब 0 है, मतलब ये 0 ये 0 ये 0 ये 1 ये 1 ये 0 ये 1, ठीक है। अब मैंने आपको क्या बताया, सीरीज में क्या होता है भाई, ये 1 होता है, 2 होता है, 4 होता है, 8 होता है, 16 होता है, 32 होता है और फिर 64 होता है। तो जितने भी 0 वाले ना उनको काट दो, उनकी ज़रूरत नहीं है, और जितने 1 वाले हैं उन सभी को ऐड कर दो, मतलब 64 16 और 8, तो 64 और 16 हो गया 80, 80 में 8 ऐड करोगे तो 88, ये आपका आंसर बनेगा। ये होता है बाइनरी कोडिंग, बस। तो इसके क्वेश्चंस मैं कल करवाऊंगा आप लोगों को। अच्छा, इतने सिंपल क्वेश्चन ऐसे नहीं आते ना। क्वेश्चन कैसे आते हैं, क्वेश्चन आपसे ऐसा पूछेगा, स्टार हैश मल्टीप्लाइड बाय हैश हैश स्टार स्टार, इधर लगा लेते हैं एक और, ठीक है, ये ब्रैकेट में डाल देगा, फिर इधर कर देगा हैश स्टार डिवाइड बाय स्टार हैश 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 स्टार। तो इस प्रकार से कुछ आप लोगों को देता है एग्जाम में, ठीक है, मेंस एग्जाम, पीओ मेंस में। तो इस प्रकार से कुछ देगा आपको, इनको सबको पहले कन्वर्ट करना है नंबर्स में,
फिर उन नंबर्स का पूरा आपको सॉल्व करना है। तो ये होता है बाइनरी कोडिंग, जिसको कंप्यूटर एप्टीट्यूड में हम बोलते हैं कि कंप्यूटर एप्टीट्यूड है। तो इसके क्वेश्चन कल करेंगे हम, कल मैं और अच्छे से पूरा डिटेल में आपको एक्सप्लेन करूंगा। आपकी क्लास का टाइम कैसे पता लगेगा चेतन जी? टाइम तो फिक्स है ना, 11:30 बजे और 1 बजे। 11:30 बजे और 1 बजे फिक्स है टाइम एकदम। जो जिन्होंने भी पेड क्लासेस ली हुई हैं तो टाइमिंग फिक्स है 11:30 बजे और 1 बजे। ये दोनों मेंस की क्लासेस हैं। ये मेंस लेवल पजल है, ये मेंस लेवल रीजनिंग है, अदर टॉपिक जो होते हैं रीजनिंग के। 7:30 बजे शाम को डीआई की क्लास है। तो ये पूरा फिक्स है दोस्तों, टाइमिंग वाइमिंग सब कुछ फिक्स है। ठीक है, टाइमिंग फिक्स है दोस्तों। जब टाइम आता है ना तो आप लोग इस वाले कोर्स पे चले जाओ ना, जब 11:30 बजे आप मेंस वाले कोर्स को ओपन कर लो। 11:30 बजे नहीं तो 1 मिनट बाद ओपन कर लो, मतलब अगर नहीं दिख रहा है तो रिफ्रेश कर लो या बंद करके फिर चालू कर लो तो दिख जाएगा आपको। 1-2 मिनट 3 मिनट लेट होता है, वो आपको करना पड़ेगा 2-3 बार। ठीक है, ड्यूरेशन जो है दोस्तों इस वाली क्लास की, ये जो 11:30 वाली क्लास है, इसकी ड्यूरेशन जो रहती है वो 1 घंटे से लेकर 1.25 घंटे तक रहेगी। और ये जो 1 बजे वाली क्लास है उसकी ड्यूरेशन जो है वो 45 मिनट से लेकर 1.25 घंटे के बीच की रहेगी। 45 मिनट से लेकर 1.25 घंटे के बीच, 1.25 घंटे मतलब 1 घंटे 15 मिनट। ये 7:30 वाली क्लास की भी जो है वो 1 आवर से लेकर 1.15। तो ये फिक्स ऐसा टाइमिंग है। 1.25 घंटे की क्लास लगभग होगी तीनों, डेली 3 क्लास। छुट्टी हो गई, जाइए सेल्फ स्टडी करिए, पढ़ाई करिए अच्छे से, खाना वाना खाइए भाई। जिनको भौक लग रही थी, कुछ लोग बोलते सर भौक लगी है, तो खाना खाइए जल्दी से। ठीक है, चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। कल बाइनरी कोडिंग के साथ एक और अच्छा टॉपिक नया वाला करवाऊंगा, देखते हैं कौन सा है। ठीक है, वो कल के कल करेंगे। चलिए, थैंक यू, बाय, ऑल द बेस्ट दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। डेस्कटॉप पर देखने के लिए ankushlambar.com। बाकी टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो यार, मैं आज डाउट ग्रुप बना देता हूं। जिनको भी डाउट आ रहा है ना, वहां पर आप लोग डिस्कस कर लो आपस में, आप लोग एक दूसरे को भाई थोड़ी हेल्प कर देना, सारा चीज़ों का वहां पर हेल्प हो जाएगी। ठीक है, टेलीग्राम चैनल आप लोगों को ज्वाइन करने के लिए क्या करना है मैं बता देता हूँ। देखो, टेलीग्राम चैनल अभी बना नहीं है, मैं बनाऊंगा अभी, और उसके बाद आप लोगों को ज्वाइन करने के लिए मैं बता दूंगा। तो कैसे ज्वाइन करना है दोस्तों बता देता हूं मैं आपको ऐप ओपन करना है। ऐप ओपन करने के बाद आपको माय कोर्सेस में जाना है, नीचे माय कोर्सेस पे। ठीक है, उसके बाद फिर आप अपने ये मेंस वाले कोर्स पर चले जाइएगा, 999 वाले कोर्स पर क्लिक करना, व्यू कोर्स पर, और उसके बाद लास्ट में आपको डाउट्स दिखेगा, उस डाउट्स पर क्लिक करोगे तो आपको टेलीग्राम चैनल दिख जाएगा। तो अभी दिख रहा है आपको अंकुश लांबा 2.0, वो उसको ज्वाइन कर लीजिएगा, वहां आपको क्लास के नोटिफिकेशन मिलेंगे। एक वहां पर आपको अभी थोड़ी देर बाद और दिखने लग जाएगा, जो कि रहेगा डाउट ग्रुप। वहां चैट्स ओपन रहेंगे, बकवास चीजें वहां नहीं होनी चाहिए। एक बार जो बंदा ब्लॉक हो गया दोबारा वो ऐड नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो वहां कोई भी अगर बदतमीजी किया ऐसा लड़कियों के साथ, और लड़कियां भी बदतमीजी नहीं करना भाई लड़कों के साथ, ठीक है ना, कुछ लोग करती हैं, नहीं करना ऐसा बिल्कुल भी। मैं ये नहीं देखूंगा कि सिर्फ लड़के ही बदतमीजी कर रहे हैं तो उन्हीं को ब्लॉक, मैं लड़कियों को भी ब्लॉक करूंगा। गाली गलौच वगैरह बिल्कुल नहीं करना है, आप शब्दों का उपयोग नहीं करना है, पढ़ाई करिए बढ़िया से। ठीक है, चलिए, थैंक यू, बाय, ऑल द बेस्ट, मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में।